हकीकी आज़ादी की तहरीक, गुलामी से आज़ादी की तहरीक, गुलामी से आज़ादी की जब बारी आई तो मुंह पे काले डब्बे चढ़ा लिए, मुंह पे काली बाल्टी चढ़ा ली। और उस दिन आपने फवाद चौधरी साहब की वीडियो देखी, कोई जाके स्ट्रेचर पे लेट जाता है, कोई ऑक्सीजन मास्क लगा लेता है, कोई एम्बुलेंस में जाके बैठ जाता है। और मैं तो उस दिन हैरान हो गई था कि अदालत ने जमानत दी है एक और चोर को। फिर मैंने सोचा जमानत ना मिली होती तो दुनिया देखती कि आज किस तरह से वो भाग के अदालत के अंदर जाके छुप गए और हकलाते हुए जबान बाहर आई हुई और बुरा हाल उनका, पानी की जरूरत पड़ गई। तो मुझे याद आए वो लोग जो तुम्हारे इंतकाम का शिकार थे, लेकिन उन्होंने किस तरह से हौसले के साथ, अल्लाह ताला के दिए हुए हौसले के साथ उन्होंने जेलें काटी, तुम्हारे इंतकाम का सामना किया। मैं तो पहले ही कहती थी कुछ नहीं है, अगर आता नहीं है तो मुस्लिम लीग नून से सीख लो, हमसे सीख लो, फ्री मशवरा है। एक दिन 6 महीने में एक दफा जेल में रही हूँ, 5-4 महीने एक दफा जेल में रही। हम तो नहीं रोए कि हम बाथरूम नहीं गए, हमें टूटी हुई चटाई मिल गई, चारपाई मिल गई, गद्दा मिल गया, हमें बाप के सामने अदालतों जेलों से गिरफ्तार किया गया, हम तो नहीं दौड़े वहां से। और वो शर्म की बात है कि जिन अदालतों को मुजरिमों के लिए सजा पाने की जगह होना चाहिए था, वो अदालतें आज मुजरिमों की पनाहगाहें बनी हुई हैं। पहले फवाद चौधरी साहब को जब गिरफ्तार करना था, ये रात तक सुप्रीम कोर्ट की अदालत के अंदर छुप के बैठे हुए। किसी जज ने नहीं कहा कि ये मुजरिमों की पनाहगाह नहीं है, निकलो यहां से, बाहर जाओ और अपना जो मुकदमा लड़ना है लड़ो। फिर इमरान खान को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत दी गई और थोक के हिसाब से दी गई, बारिश की तरह जब जमानतों की बरसात हुई, तो उसके बावजूद उनको पता था कि मुझे कहीं 3 MPO में ना पकड़ ले, जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर होता है उसमें ना पकड़ सके। ये रात 11:30 बजे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे रहे। इस्लामाबाद के किसी जज को, हाई कोर्ट के जज को ये तौफीक नहीं हुई कि वो ये कहें कि इधर से बाहर निकलें, अदालत का टाइम खत्म हो गया, आप एक मुजरिम हैं या मुलजिम हैं, आप पे इल्जाम है, आप अदालत को अपनी पनाहगाह नहीं बना सकते। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब को जब पुलिस पकड़ने आई, किस तरह उन्होंने दौड़ लगाई। मैं समझती हूँ कि 100 मीटर्स रेट मैराथन में भी ये जीत सकते हैं, ऐसी दौड़ लगी। 3 दफा बेचारे गिरते गिरते बचे। तो पहले जो दावे किए थे, तेरा बाप भी देगा आजादी, पहले जब इतनी तौफीक ही नहीं थी तो इतने बड़े बड़े नारे क्यों लगाए थे? आज वो लोग वीडियोस चला रहे हैं, तेरा बाप भी देगा आजादी, और जो बाप से आजादी मांग रहा था, बाप को ललकार रहा था, सिर्फ इसलिए कि ये इनको लग्जरी की इतनी आदत है कि ये एक रात जेल में नहीं गुजार सकते। भाई जब यहां पर आपको यहां पर सच्चाई हो, दिल में सच्चाई हो, आपके जज्बे में सच्चाई हो, आपकी तहरीक में सच्चाई हो, आपकी जो आइडियोलॉजी है उसमें सच्चाई हो, तो उसके लिए तो लोग फांसी के फंदों पे झूल जाते हैं और शिकवे का एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालते। अदलिया की तौहीन कभी भी अदलिया के बाहर से नहीं होती, किसी की जुर्रत नहीं है कि तौहीन करे। अदलिया की तौहीन होती है तो अदलिया के अंदर से होती, उनके फैसलों से होती, और सिर्फ इसलिए कि एक तौहीन अदालत का एक कानून बनाया हुआ है तो उसमें जबरदस्ती जो है वो इज्जत कराई जाए, ऐसे इज्जत नहीं होती। इज्जत आपके फैसलों से होती है, इज्जत आपके इंसाफ से होती है, इंसाफ पे अमल दरामद से होती है। आप साकिब निसार का जो आसिफ सईद खोसा है वो तो छुप के बैठा है, पता नहीं किस चारपाई के नीचे घुसे हुए हैं। उनका भी वक्त आएगा इंशाल्लाह, सबको हिसाब देना पड़ेगा। आसिफ सईद खोसा साहब, आपको हिसाब देना पड़ेगा कि जेल में बैठे नवाज शरीफ साहब को क्यों मैसेज भेजा गया कि आसिफ सईद खोसा को बतौर चीफ जस्टिस एक्सटेंशन दी जाए। नवाज शरीफ साहब ने कहा अपना कागज पकड़ो और निकलो इधर से। और फिर आप देखें कि जो लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने हमारे मुस्लिम लीग नून के एक्स MP हैं और टिकट होल्डर हैं मलिक अहमद साहब, उनको खुद जब इलेक्शन था ना 20 बाई इलेक्शंस, हमजा शहबाज शरीफ साहब के जो बाई इलेक्शंस हुए थे, उसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का दामाद अफजल शाही, जो अब दहशतगर्दी करते हुए, तकरीब करते हुए, हदायत देते हुए पकड़ा गया, अली अफजल शाही, उसके लिए अभी वो इलेक्शन नहीं हुआ था, वो फैसलाबाद से PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा था, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा मलिक अहमद साहब को कि तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है, बेटियां सबकी सांझी होती हैं तो जरा ध्यान करना, मेरे दामाद को जीतने देना। ये हाल है इनका। इस तरह वो अपने बेटे की कैंपेन चला रहे थे और जितवाया उसको फैसलाबाद से। ये हमारी अदलिया का हाल है। और मैं ये भी वाजे कर दूं कि अदलिया का, मैं जब अदलिया की बात करती हूँ तो जो अदलिया के जजेस, कानून पे, आइन पे चलने वाले जजेस हैं, मैं दिल से उनका एहतराम करती हूँ।
उनकी खातिर हम स्टैंड लेने को भी तैयार हैं, उनकी खातिर हम तहरीकें चलाने को भी तैयार हैं, लेकिन मैं उन जजेस के साथ बिल्कुल नहीं खड़ी। वो सब जजेस जो है वो तनकीद की जद में आएंगे जो इमरान खान जैसे मुजरिम की सहूलतकारी करेंगे और उसके लिए आइन और कानून का कत्ल करेंगे। आज आप देखें, मैं उमर अता बंदयाल साहब को कहती हूँ, आपने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। आपने आसिफ सईद खोसा, अगर वो अभी कानून के शिकंजे में नहीं आया, एक दिन आएगा जब वो कानून के शिकंजे में आए। और मैं साकिब निसार डैम वाले बाबा जी की क्या बात करूं, वो तो किसी को वैसे ही चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है। अब तो उसका बेटा भी टिकटें ब्लैक करता हुआ पीटीआई की पकड़ा गया। ये इनका हाल है, कुदरत की तरफ से ये इबरत के निशान बने हुए हैं। तो उसी डगर पे उमर अता बंदयाल साहब भी चल रहे हैं। तो आपकी अदालतें जब लोगों को इंसाफ नहीं देंगी तो फिर जो मजलूम है वो कहाँ जाएगा? इस वक्त मजलूम कौन है? इस वक्त मजलूम रियासत पाकिस्तान है। कौन है मजलूम? मेरा मुल्क मजलूम है इस वक्त, क्योंकि मेरे मुल्क पे हमला हुआ है। और आप देखें इस कदर घनौनी इन्होंने हरकत की है 9 मई को। मुझे जो शुहदा हैं, शुहदा की यादगारें जलाई गई। उन शुहदा किसी फौज के नहीं होते, शुहदा कौम के होते हैं। उन्होंने फौज के लिए जान नहीं दी होती, उन्होंने कौम के लिए जान दी होती है। उन्होंने इस मुल्क की सरहदों के लिए जान दी होती है, जिस मुल्क में ये 23 करोड़ अवाम रहते हैं। उन्होंने हमारी हिफाजत के लिए, क्योंकि हम सोए और वो जागते रहे, उन्होंने बॉर्डर्स पे जान दी है, उन्होंने ज़र्ब-ए-अज़्ब में जाने दी, उन्होंने रद्दुल फसाद में जाने दी। और आपने जाके उनकी यादगारों पे हमला कर दिया। मुझे ये बताएं, जिनकी यादगारों पे हमला हुआ, जो इतने फख्र से जिनके खानदान ये कहते होंगे कि मेरा बेटा शहीद है, मेरा भाई शहीद है, मेरा बाप शहीद है। सोचें जब उनकी यादगारों को जलाया गया, उन खानदानों पर, उनके लवाहिकीन पर, उनके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। शहीद तो जिंदा है, जिसने अपने मुल्क के लिए जान दी, जिसने इस कौम के लिए जान दी, जिसने इस परचम को गिरने नहीं दिया, उसके लिए जान दी। आपको शर्म और हया नहीं आई? आपने उनकी जाकर यादगारों पर हमले किए। और मैं वो हैरान हो गई। देखिए, एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी लोग हो सकते, तनकीद भी किरदारों पे हो सकती, लेकिन शहीद सबके। और ये शहीद पहली दफा उनकी यादगारों पर हमला नहीं हुआ। आपको याद है वो जो हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ था तो आर्मी ऑफिसर्स शहीद हुए थे, जिनमें जनरल भी एक शामिल थे। उस वक्त इमरान और पीटीआई ने वो उस वक्त भी बद्दुआएं दी थी, वो भूल गए। और आप देखें कि वो जो निशान हैं, वो जो शील्ड्स हैं, उनको जमीन पे गिरा के उनके ऊपर पीटीआई के लोगों ने छलांगे लगाई, पांव के नीचे रोंदा उसको 9 मई को। कोर कमांडर हाउस को तो छोड़ दे, जिस तरह वो कोर कमांडर हाउस के अंदर जाके स्क्रीन्स तोड़ रहे थे, आग लगा रहे थे, कायदे आजम के घर को आग लगा रहे थे, आपको हया नहीं आई? बानिए पाकिस्तान का घर आपने जला दिया। और किस जोम और किस तकब्बर में जलाया आपने। और आज आप कहते हैं कि मुझे सबूत दे दो। सबूत, अगर कोई सबूत मांगे इमरान खान से, कहता है मुझे सबूत दो, मैं पकड़वा दूंगा। मैं सबूत देती हूँ। हसान न्याजी का वो तस्वीर इसको दिखा दो, जिसने वो वो डंडे के ऊपर यूनिफॉर्म पाकिस्तान आर्मी की टांगी हुई हसान न्याजी की वो तस्वीर आपको नजर नहीं आती? सबसे बड़ा सबूत वो है कि तुम मुलव्विस हो इसमें। कभी किसी पाकिस्तानी ने ये सोचा ये वर्दी क्या है? आप हजार इख्तलाफ कर सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट से, लेकिन आपने वर्दी डंडे के ऊपर टांग कर उसको कहा कि पैंट का ये साइज है, और उसको डंडे पे लहरा कर पूरी दुनिया को दिखाया। सबूत चाहिए? हसान न्याजी की तस्वीर देखो। सबूत चाहिए? डॉक्टर यास्मीन राशिद की ऑडियो सुनो। सबूत चाहिए? डॉक्टर यास्मीन राशिद की वो वीडियो देखो जिसमें किसी सहाफी ने सवाल किया कि आप कोर कमांडर हाउस में लोगों को लेकर गई थी, तो कहती है हाँ, तो लोगों को ही लेकर जाना था, जानवरों को तो लेकर नहीं जाना था। इस इकरार के बाद आपको और कौन सा सबूत चाहिए? सबूत चाहिए तो शीशा आईने में अपना चेहरा देखो, सारे सबूत मिल जाएंगे। क्योंकि इस पूरे 9 मई के सानहे के मास्टरमाइंड इमरान खान है। 6 महीने जो उसको ये पता चलता रहा था ना कि मेरे खिलाफ अब मुकदमात बनेंगे, मेरी चोरियां डाके सामने आएंगे, मेरी अब पकड़ होगी, कानून की गिरफ्त में मैं आऊंगा, मेरी गिरफ्तारी होगी, तो 6 महीने टांग पे प्लास्टर लगाकर वो ये प्लानिंग कर रहा था कि जब मैं गिरफ्तार हूं तो कौन कौन सी दिफाई तनसीबात है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जहां पर कौन कौन हमला करेगा, वो लिस्ट बनी।